नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आज का विषय है मीन राशि। अगर आप भी मीन राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल 2023 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव प्रसंग कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और व्यवसाय और नौकरी कैसी रहेगी। सब विषयों पर हम विशेष रूप से खुल करके चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगा कि इन सब परिस्थितियों से एक छोटा उपाय कर लेने से आपके जीवन में कैसे नई ऊर्जा आएगी, कैसे नया चमत्कार होगा और आपका खुशियों से झोली कैसे परिपूर्ण हो जाएगी, भर जाएगी। ये सब उपाय मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। तो तब तक जो है आपको वीडियो में पूरे बना रहना है। आइए हम वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए यह महीना जो है कभी खुशी तो कभी गम, अर्थात महीने का पूर्वार्ध भाग जो है 15 दिन जो है अप्रैल का, वो इनके लिए बहुत बड़ा खुशी लेकर के आ रहा है। लेकिन महीने का जो है पीछे का जो भाग है 15 दिन, उनमें थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। 15 दिन पहले जो है इसमें आपको जो है किस प्रकार से गुरु की सहायता और जो है ग्रहों की सहायता मिलेगी और किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होगा। सबसे पहले मैं आपकी बात करूं करियर के बारे में। तो करियर के बारे में आपको बात करूं तो करियर जो है अगर आपको बनाना चाहते हैं, करियर बनाने में तो विघ्न बाधा तो आएगी, लेकिन आपका करियर बन जाएगा। संघर्षपूर्ण होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और सफलता आपको बहुत कम मिलेगी। तो इसलिए इसको ध्यान रखते हुए आप अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहें, डट जाएं और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आपको जो है मैं इस महीने आपको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जिस काम पर हैं जैसे हैं वहीं पर वैसे डटे रहें। आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। वहीं पर आप उसी मुकाम पर रहें, वहीं पर खुश रहेंगे और वहीं पर आपका सभी काम जो है वो बनता चला जाएगा। अगर आप बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपका बिजनेस व्यापार क्षेत्र खूब बढ़ेगा और आप अपने बिजनेस व्यापार को थोड़ा सा और बढ़ाने की अगर कोशिश करेंगे तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अपनी सूझबूझ को अवश्य ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि अनाप शनाप किसी के कहने से कुछ कर डालें। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बना बनाया कोई खेल जो है, आपका जो मेहनत करके कमाने के लिए मौका जो आपको मिला है, जो आपको मिलना चाहिए वो कोई दूसरा आपका पार्टनर ले जाएगा, कोई तीसरा ले जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देना है और तब जो है अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाना है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपने अच्छी पढ़ाई करके और परिश्रम करके पेपर दिए हैं तो विशेष करके जो 10वीं और 12वीं के लोग हैं तो उनके लिए यह महीना शुभ है। और मैं आगे आपको बता देना चाहता हूं कि कोई अगर अपना जो है कंपटीशन में भाग लेना चाहता है, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो ये महीना उसके लिए बहुत बड़ी परिस्थिति लेकर के आएगा, अर्थात संघर्षपूर्ण रहेगा। आपका काम बनेगा तो, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीटर जो है वो आपको बहुत बड़ा जो है वो कंपटीशन देने के लिए तैयार बैठा है। तो उससे आगे आपको निकलना है। तो इसलिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए मैं आप बता देना चाहता हूं कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति जिसको देता है उसको कोई जो है आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन बृहस्पति प्रसन्न हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, तभी ये कार्य हमारा परिपूर्ण होता है। अर्थात हमें जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करते करते हमें कई बार तो चीजें मेरे हाथ में आते आते जो है उसका फल दूसरा कोई ले जाता है। तो ऐसा ना हो, आप अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने मन को कंट्रोल करते हुए दिमाग का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपको
आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये तो करियर की, बिजनेस, व्यापार और नौकरी के बारे में मैंने बताया, और अब जो है और साथ में मैंने विद्यार्थियों के लिए बताया, प्रतियोगिता और कंपटीशन के बारे में बताया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका लव प्रसंग और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। परिवार में कुछ नया सुनने को मिलेगा, नई खुशी का आगमन हो सकता है, कोई संतान का आगमन हो सकता है, या फिर जो है कोई आप मकान, दुकान इत्यादि जो है बना सकते हैं अप्रैल के महीने में, ऐसा कुछ योग बन रहा है। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो पहले जो शादीशुदा है आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का जो है कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। आपका सुचारू रूप से जीवन अच्छा और बहुत ही जो है सुचारू रूप से बहुत अच्छा चलता रहेगा। भगवान की कृपा रहेगी, गुरुदेव की कृपा रहेगी, गुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान प्रसन्न रह करके आपके परिवार का मेलजोल खूब बढ़ा करके चलेंगे। अगर आप पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, जैसे कि सामूहिक पारिवारिक परिवार है आपका, माता पिता दादा दादी के साथ रह रहे हैं, तो उनके साथ भी आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, कैसा भी कोई जमीन जायदाद का मुकदमा हो, डाइवोर्स का मुकदमा हो, किसी प्रकार का कोई मुकदमा हो, तो अप्रैल का महीना आपके पक्ष में जाएगा और कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छा रिजल्ट आपको सुनने के लिए मिल सकता है। ये बहुत बड़ी उपयोगिता आपके लिए होगी। जो इतने दिनों से आप परेशान थे, वो परेशानी आपकी छू मंतर हो जाएगी, खत्म होने वाली है और खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो प्रेम प्रसंग वाले लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि 15 दिन जो है आपके, उसमें तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन लास्ट के 15 दिन में अगर आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं, तो आप खोज ना करें और आजमाएं ना। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कुछ गलत चीज हाथ लग सकती है जो आपको जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है। तो अगर आप पहले से हैं, तो लव में पहले से हैं, तो उस पार्टनर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसका मान सम्मान करना पड़ेगा। कहने का मतलब उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना, उसकी जो है भावनाओं को जो है सम्मान देना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो दोस्तों, ये जो है मैंने आपको बताया। अब जो है लास्ट के जो 15 दिन है, उसमें गुरु जो है 22 अप्रैल से जो है मेष राशि में गुरु जी का संचार हो रहा है, बृहस्पति का, और वो साल के अंत तक चलेंगे। तो वो जो लास्ट के 15 दिन हैं आपको बहुत बहुत संघर्षपूर्ण जाएंगे। बहुत परिस्थितियां आपकी खराब हो सकती हैं, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या विद्यार्थी के लिए कुछ पढ़ने का कुछ अलग से कंपटीशन में मतलब पेपर देना चाहते हैं, या फिर जो है आप किसी प्रकार से किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आपको 15 अप्रैल के बाद आपको 22 अप्रैल के बाद बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका अब तक का जो बना बनाया खेल है, वो जो है खेल आपका जो है बिगड़ सकता है और आपको जो है कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इन सब कठिन समस्याओं को आपका सामना ना करना पड़े, उसके लिए मैं आपको गुरुदेव की प्रसन्नता, विष्णु की प्रसन्नता के लिए उपाय भी बताऊंगा। तो आपको इसमें किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति आपको 22 अप्रैल के बाद बहुत सचेत रहने की जरूरत है। अन्यथा आपको जो है किसी गंभीर बीमारी का आप शिकार बन सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बीमारी कोई लगी हुई है तो वो बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद आपको मानसिक टेंशन, मानसिक उलझन और बिजनेस, व्यापार, सर्विस इत्यादि में अनेक प्रकार की जो है समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन सब समस्याओं से हम निकले कैसे? कहने का मतलब है, देखिए, ग्रह तो सबके ऊपर चलते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। मतलब भगवान राम के ऊपर भी जब शनि की 7.5 आई, तो जब राज मिलना था तो उनको क्या मिला? वनवास मिल गया।
और जब रावण पर शनि की 7.5 आई तो सोने की लंका भी जो है उसकी जल के खाक हो गई। तो कहने का मतलब ये ग्रह राजा को भी नहीं छोड़ते और रंग को भी नहीं छोड़ते। तो ग्रह जो हैं वो आएंगे, लेकिन उनके आने में और वो मतलब गलत प्रभाव ना प्रदान करें, उनको हम प्रसन्न रखें। अगर जैसे कोई भूखा है, भूखे को भरपेट भोजन आप खिलाते हैं तो आशीर्वाद दे के जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ग्रह कोई खराब नहीं होता, हमारे कर्म खराब होते। ध्यान दें, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बात शायद कोई ना बताए, ग्रह कोई खराब नहीं होते, हमारे कर्म खराब होते हैं। जब हमारे कर्म, हम कर्म से हीन होने लग जाते हैं, कर्म से गिरने लग जाते हैं, तो ग्रह हमारे ऊपर आकर के हावी हो जाते हैं, वो भी असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हमें कर्म अच्छा करना है, और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सभी ग्रह अनुकूल ना होते हुए अगर उनकी जो है विपरीत स्थिति भी, विपरीत दशा भी चल रही है, तो वो जो है अनुकूल में परिवर्तित हो जाएंगे और हमें शुभ फल प्रदान करने लग जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, मैं यह उपाय आपको बताता हूं कि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए 22 अप्रैल के बाद जो गुरु आपके जो है वर्ष तक आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान पूर्वक सुने। अगर एक भी बात आपकी मिस हो जाती है तो आप इस उपयोग से, मेरी बताई हुई विधि से वांछित रह जाएंगे, और फिर जो है आपका बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ सकता है। तो आप मेरे इस उपाय को ध्यान पूर्वक सुने। आपको क्या करना है, सूर्य देव को प्रसन्न करना है, और ओम घृणी सूर्याय नमः, ध्यान से, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार रोज पाठ करना है। और सूर्य भगवान को, उगते सूर्य को आप सुबह 10 बजे से पहले, अगर सुबह 8 बजे देते हैं तो अलग बात है, अगर 8 बजे नहीं तो आप मतलब जो है सूर्योदय के समय दें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप 10 बजे से पहले ओम घृणी सूर्याय मंत्र का जाप करते हुए और आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दें, और नित्य प्रति 108 बार जो है इस मंत्र का जाप करें। और साथ में आपको एक उपाय और करना है, आपको नारायण कवच का पाठ करना है। नारायण कवच का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में एक नई खुशी का आगमन होगा। जो 22 अप्रैल के बाद आपका काम बिगड़ना था, वो काम आपका बिगड़ेगा ही नहीं, सुचारू रूप से और बढ़ चढ़ करके आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, और एक छोटा सा काम और आपको करना है, वीरवार वाले दिन आपको 4 केला लेना है, और वो 4 केला लेकर के आपको कहां जाना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और 4 केला को जो है भगवान हनुमान जी को चढ़ा देना है। उसमें से 2 केला लेना है और 2 केला वहीं पर मंदिर में छोड़ देना है। एक केला जो है आप गाय को खिला देंगे, और एक केला किसी मतलब जो है गरीब को या किसी को भी आप देना चाहते हैं प्रसाद रूप में, वो केला उसको दे दें, आप उस केले को नहीं खाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नारायण की कृपा से और गुरु की कृपा से आपके जो कुंडली में गुरु बृहस्पति जो नाराज बैठे हैं, अगर बृहस्पति की महादशा भी खराब चल रही है, तब भी आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि आपके जीवन में लक्ष्मी जी की बरसात हो जाएगी, और नारायण भगवान स्वयं लक्ष्मी के सहित आपके घर में पधार जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। यह मेरी जो है मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में नारायण की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे, और इस वीडियो को जो है शेयर करेंगे तो दूसरे का भी भला होगा। इस उपाय को जानेंगे और उनका भी जो है परोपकार हो जाएगा, आपका परोपकार होगा और उनका भला हो जाएगा, और उसका भला होगा तो आपको भी उसका कुछ फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको वीडियो शेयर अवश्य करना है। तो इसी आशा के साथ आपके ऊपर गुरु की और नारायण की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।